नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया फर्स्ट के खास प्रोग्राम में। आज के हमारे खास मेहमान हैं मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष तपन भौमिक जी। तपन जी, सबसे पहले इंडिया फर्स्ट स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। तपन जी, पर्यटन विकास निगम को लेकर, खासतौर पर मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम को लेकर काफ़ी अच्छी जो है दास्ता रही है। उसके ऐड काफ़ी जो है लोकप्रिय रहते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि पर्यटन विकास निगम मध्य प्रदेश का वो कारनामा कर पाया है जिसकी उससे उम्मीद की जाती रही है? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के हाथों से जो काम होना था वो पूरे काम हुए और हो भी रहे हैं। मध्य प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं और मैं समझता हूँ पूरा देश घुमाऊँ मैं कि मध्य प्रदेश में जितनी संभावनाएं हैं, जितनी अलग अलग विधाओं के पर्यटन मध्य प्रदेश में है, उतनी कहीं नहीं है। आपको ये भी जानकारी होगी, गत 4 वर्षों से लगातार हमको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य का और हमको खिताब भारत सरकार द्वारा मिल रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी मिला और अभी भी लगातार ये पुरस्कार हमें उठा रहे हैं। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अधिक काम हुए हैं, लेकिन अपन उससे संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि आगे अभी बहुत काम बाकी है। काम तो काफ़ी बाकी है, लेकिन जब निगम अच्छा काम कर रहा है जैसा आप बता रहे हैं, तो फिर बोर्ड बनाने की क्या ज़रूरत थी? निश्चित रूप से कि बोर्ड जो है, बोर्ड इसलिए हम बनाना चाहते हैं कि टूरिज्म प्रमोशन के लिए, उदाहरण के लिए सड़क निर्माण का कार्य है, उदाहरण के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम करने की आवश्यकता है, बड़ी संख्या में प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। इससे भारत सरकार के साथ जो है वहाँ की फंडिंग करना है। तो ऐसे अनेक ऐसे काम हैं जो वास्तव में बोर्ड के माध्यम से हो या कोई भी दूसरी संस्था के माध्यम से हो। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में और एक बोर्ड का गठन किया गया है। उस बोर्ड के माध्यम से टूरिज्म प्रमोशन के लिए जितनी चीज़ें आवश्यकता है उनको उसके माध्यम से किया जाएगा। तो नहीं कि कहीं अधिकारों को सीमित किया गया कि निगम अच्छा काम नहीं कर रहा हो? ना, निगम अच्छा काम और बुरा काम करने का नहीं है, ये पहले से ही प्रस्तावित था और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि ये करने से इसमें लाभ होगा। पर्यटन के क्षेत्र में हम और अधिक काम कर पाएंगे, इसमें पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी विकास होगा। तपन जी, आप स्वयं सेवक रहे हैं, संगठन मंत्री के तौर पे भी आपने काफ़ी अच्छा काम किया। शायद यही वजह रही कि आपको निगम का इतना बड़ा पद मिला है। लेकिन क्या लगता है कि आप पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के तौर पर खुलकर काम कर पा रहे हैं? कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी हावी नहीं आपको दिखाई देती? निश्चित रूप से आपने जो पूछा है, मैं तो स्वयंसेवक रहा, प्रचारक रहा हूँ, संगठन मंत्री रहा हूँ और आज मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के एज ए चेयरमैन काम कर रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हमको हमारे अधिकार, हमारे कर्तव्य हमको अच्छे से मालूम है। जब हमारे अधिकार और कर्तव्य हमको मालूम है तो हम अपने अधिकार और कर्तव्य का निर्वहन करते हैं और अधिकारी लोग काम करते हैं। मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि अधिकारी कर्मचारियों के कारण मुझे परेशानी हो रही है, अधिकारी कर्मचारी मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं, ऐसा मुझे लगा। ज़्यादातर जो अधिकार हैं वो एमडी के पास रहते हैं, तो अध्यक्ष की भूमिका आपको नहीं लगती बेहद सीमित है? तो क्या सिर्फ एक दिखावटी पद है? नहीं, ऐसा नहीं है। सारे अनुमोदन और सारे निर्णय अंतिम रूप से फैसला तो अध्यक्ष ही लेता है। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय होता है। बोर्ड है, बोर्ड के बाद फिर मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैं हूँ, हम लोग सामूहिक निर्णय लेते हैं और सामूहिक निर्णय में जो निर्णय होता है उसी निर्णय को हम लागू कराते हैं। कहीं ऐसा नहीं होता है कि हमारी जानकारी में ही नहीं है, एमडी सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जी, तो आपको ये चीज़ और जानना चाहेंगे कि चर्चा चल रही है, एक काफ़ी आपका जो मूवमेंट का भी एक दौर रहा है, काफ़ी ट्रैवल करते हैं, आप जनता के बीच में जुड़ना पसंद करते हैं। अब अध्यक्ष के तौर पर क्या लगता है कि कुछ आप सीमित हो गए, आपका दायरा जनता से 1-to-1 जो कांटेक्ट होता था वो कम हो गया? नहीं, ये तो और बढ़ गया है, क्योंकि कॉरपोरेशन के काम, पार्टी के काम, जनता से मिलना जुलना, अनेक प्रकार के सामाजिक संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनका काम, क्योंकि मैं पूर्णकालिक रूप में काम करता हूँ, मेरे पास मेरा परिवार ना होने का लाभ मुझे मिलता है, तो ये लाभ है। ये मेरा परिवार जो है, ये पूरे मध्य प्रदेश के लोग मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे अनेक कार्यकर्ता मेरे परिवार के लोग हैं, इसलिए पूरे मध्य प्रदेश में घूम करके और मैं पर्यटन निगम का भी काम करता हूँ, साथ में संगठन का भी काम करता हूँ और साथ में सामाजिक काम भी करता हूँ, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो अपन जानना चाहेंगे, काफ़ी योजना की बात की जाती है, वाटर स्पोर्ट्स को लेकर भी, वाटर टूरिज्म को लेकर भी काफ़ी कुछ प्रयोग किए गए।
क्या उतना सक्सेसफुल हो पाया हनुवंतिया में? उतने जो नंबर्स की आपने जो अपेक्षा की थी टूरिस्ट की, उतने आ पाए? अभी थोड़ा प्रचार प्रसार के माध्यम से, जैसे कि मैंने पहले भी कई बार मैंने बताया कि मध्य प्रदेश को वाटर टूरिज्म में, जल पर्यटन में हम बहुत अच्छे स्थान पे ले जाने वाले हैं। उसकी पहली तैयारी हमने की जल महोत्सव के माध्यम से हनुवंतिया में। वाटर स्पोर्ट्स लाए, वहाँ पे क्रूज चलाया, मोटर बोट चलाया हमने, और प्रत्येक वर्ष जल महोत्सव करते हैं। जब जल महोत्सव को इतना अधिक रिस्पांस मिला, पूरे देश के कोने कोने से लोग आए 10 दिन के जल महोत्सव में। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर उसको हमने 1 महीने का करा पिछले साल, और इस वर्ष जो है हम उसको 3 महीने का कर रहे हैं। और लगभग मैं समझता हूँ कि 25 से 30 लाख लोग कम से कम इस जल महोत्सव में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेंगे। नहीं तपन जी, एक इसमें समस्या ये है कि जो पर्यटक आता है उसमें ज़्यादातर जो हैं वो मद्यपान यानी कि शराब पीना चाहते हैं, और यहाँ पे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि शराब बंदी की जाए, तो कहीं नहीं लगता कि एक अच्छी पहल है, सामाजिक पहल, लेकिन ये टूरिज्म की राह में बाधा हो सकती है? नहीं, ये तो सामाजिक पहल है ही है। अभी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि हमारा उज्जैन में एक होटल है, 3 होटल है, उसमें से एक है, उसका नाम है उज्जैनी। उसके जिस दिन उद्घाटन हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी और मैंने हमने घोषणा की कि यहाँ पे हम शुद्ध शाकाहारी रखेंगे। लेकिन मुझे गर्व हो रहा है ये बोलने में कि वो होटल्स हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में है, सबसे ज़्यादा लोग आ रहे हैं। आज भी शाकाहार और मद्य ना पीने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग, जैसे बहुत टूरिस्ट ऐसे हैं, जैसे आपने बताया कि वो मद्यपान के लिए ही आते हैं, पर बहुत ऐसे टूरिस्ट ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं यार वहाँ मद्यपान है, वहाँ जाऊँ मत, फैमिली लेके मत चलो, तो ऐसा हमको लाभ होगा। तो निश्चित रूप से नर्मदा के तट पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा है, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। हमने माँ नर्मदा के गोद में एक रिसोर्ट बनाया है, उसका नाम है सैलानी आइलैंड। पिछले महीने 24 तारीख को ही हम लोगों ने यहाँ उद्घाटन किया। विधिवत उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से हम कराने वाले हैं। वो हमारे 23 रूम हैं, 23 के 23 रूम फुल है। आज भी पूरा ऑक्यूपेंसी, फुल ऑक्यूपेंसी चल रही है, 80% ऑक्यूपेंसी है। वहाँ कोई शराब नहीं है, मद्यपान का काम नहीं है, क्योंकि माँ के गोद में हम मद्यपान नहीं करने देंगे। तो इसका थोड़ा प्रचार प्रसार अगर हम ठीक से करें कि क्यों नहीं दे रहे, पवित्रता को भी बना के रखना। प्रचार प्रसार का तो बजट ही नहीं है। नहीं, निश्चित रूप से जो बजट है, जैसे हमको एक घर चलाना, उस घर चलाने के लिए सब्जी चाहिए, दाल चाहिए, आटा चाहिए, उसी प्रकार जो हमारा टूरिज्म है, इसके लिए हमको सबका पेमेंट करना है, नए होटल खोलना है, प्रचार प्रसार करना है, उसी बजट में करेंगे ना। हो सकता है हमारे पास 500 करोड़ का बजट नहीं है, हमारे पास 5 करोड़ का है, तो 5 करोड़ में प्रचार नहीं होगा ऐसा नहीं है, कम होगा। लेकिन सबसे मुझे जो अनुभव है ये है माउथ पब्लिसिटी। माउथ पब्लिसिटी से जो पब्लिसिटी होगी वही वास्तव में पब्लिसिटी है। माउथ पब्लिसिटी कर करके कांग्रेस जैसे बड़े पहाड़ को उखाड़ के फेंक दिया भाई लोगों ने। निश्चित रूप से माउथ पब्लिसिटी के कारण ही आज पर्यटन विकास निगम में भी जो एक बार आता है वो जाके कई लोगों को भेजता है। हम पूछते हैं कौन से पेपर में आपने देखा, कौन से टीवी में आपने देखा, बोले नहीं देखा नहीं, हमारे साड़ू भाई आए थे तो उनको बहुत अच्छा लगा, अब हम 20-25 लोगों को लेके आए। तो ये सब चलेगा, कम प्रचार प्रसार और ज़्यादा प्रचार प्रसार अपने आप में आपने सही कहा, लेकिन माउथ पब्लिसिटी भी एक इवेंट है उसमें से। आप प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं निश्चित तौर पर, लेकिन इंदौर में आपने एक बड़ी सौगात फिर से देने जा रहे हैं। 3 स्टार या 5 स्टार होटल जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि एक अच्छे होटल की दरकार तो राजधानी भोपाल को भी है? जी निश्चित रूप से। राजधानी भोपाल में हमारे पास 3-4 इकाई है, जिसमें सबसे बड़ी इकाई के रूप में पलाश होटल है। अभी आपको जानकारी मिली होगी कि 1 तारीख से अशोका लेक व्यू जो है वो भी पर्यटन विकास निगम के पास आया है, और उसी को हम बहुत अच्छे ढंग से बना करके उसमें और अधिक विकास भी करेंगे। अभी हमारे पास वहाँ पे 43 कमरे हैं, तो उसमें रूम्स वगैरह बढ़ा के उसी को हम अच्छा रूप देंगे, ताकि भोपाल ही नहीं मध्य प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ होटलों में से एक बन सके। चलिए, पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष से तो हमने बात कर ली, लेकिन बतौर तपन भौमिक अगला लक्ष्य क्या है? हमारा अगला लक्ष्य तो यही है
कि मध्य प्रदेश सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बने, ये भारत माता परम भाइयों के शिखर पे पहुंचे। उसके लिए जितने भी जो भी काम करना है वो सब काम करते रहे। वही भूमिका के बारे में चर्चा करना चाह रहे थे। विधायक बनने की भी हमें लगता है कि आप कहीं ना कहीं कोशिशों में जुटे हैं। निश्चित रूप से हम लोग कभी जुटते नहीं हैं, अपने आप मिल जाता है। तो अभी चूंकि राजनीति में हूँ मैं और राजनीतिक दल के अनेक दायित्वों का निर्वहन करते। चलिए खुलकर पूछ लेता हूँ, गोविंदपुरा विधानसभा सीट को लेकर आपकी क्या विचार है? निश्चित रूप से गोविंदपुरा सीट से मैं विधानसभा चुनाव लड़ने की पूर्ण रूप से मैं इच्छा रखता हूँ और इस बार मतलब अगर मुझे टिकट मिलेगा तो चुनाव भी आप लोगों के सहयोग से लड़ूंगा। किस हद तक आपने बात अपने ऊपर पहुंचा दी है, आला कमान तक पहुंचा दी है? हम लोग सामान्यतः हमारे यहाँ पद्धति नहीं है कि आला कमान को जाकर के हम बताएं, लेकिन आला कमान को पता रहता है कि हमारे यहाँ आला कमान वही बनता है, क्योंकि परिवार का जो मुखिया रहता है उसको सबको मालूम है, इसको पेंसिल चाहिए कि पेन चाहिए, इसको कौन सी क्लास में पढ़ता है, उसको जाके बताना नहीं पड़ता कि मैं 5वीं पास करके 6ठी में गया हूँ। वो खुद पूरा अरेंजमेंट करता है। तो निश्चित रूप से मुझे भी मेरे आला कमान पे पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों की तरफ उनका पूरा ध्यान है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तपन भौमिक जी, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष। काफी साफगोई से तपन जी ने अपनी बात रखी है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आने वाला जो समय है वो काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल पर्यटन विकास निगम की अगर बात करें तो कम बजट में बेहतर काम करने का जो चुनौती तपन भौमिक जी को मिली हुई है उससे वो और बेहतर करने की यहाँ पर कोशिशों में जुटे हुए हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं तपन भौमिक जी को आने वाले राजनीतिक करियर के तौर पर भी। फिलहाल मुझे यानी आशुतोष को दीजिए इजाजत। नमस्कार।